नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं संपूर्णम्। इति पीसो भगवा अर्हं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी तथा देव मनुष्यानं बुद्धो भगवा इति स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको ये हि पश्यिको ओपनैको पश्चात्तं वेदितव्यो विन्यूहि इति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुग्गला येष भगवतो सावक संघो आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्सा इति। अभी हम सील को प्राप्त करेंगे। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। इमानि पंच सिक्खापदानि समाधियामि। इमानि पंच सिक्खापदानि समाधियामि। इमानि पंच सिक्खापदानि समाधियामि। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता तद्धम्म मुनिराजसा सुनन्तु स्वगमोग्गदम्। परित्तसवनकालो अयं वदन्ता परित्तसवनकालो अयं वदन्ता
परितसवनकालो अयं भदन्ता। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं पठवी धातु के ऊपर। इसमें क्या होता है कि पहले हम आनापान करेंगे, सांस के ऊपर सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, उसको देखना है। फिर उसके बाद में पठवी धातु को देखना है। इसके लिए हम 20 जो देह का पार्ट्स है, अंग है, उसको लेंगे और अपने शरीर के ऊपर इसको देखेंगे और उसको छोड़ देंगे। मैं एक और बार कहता हूं क्या करना है पठवी के लिए। 20 बुद्ध भगवान ने 20 पार्ट का जिक्र किया है या 20 अंगों का जिक्र किया है। उसको अपने देह में देखेंगे, एक एक नामकरण उसका आएगा तो विश्लेषण करेंगे और अपने अंदर देखेंगे ये किधर है। फिर देखने के बाद उसको छोड़ देंगे, पूर्ण तरह से छोड़ देंगे। अगर आपने सही तरह से छोड़ दिया 20 के 20, तो आपको स्केलेटन आ जाएगा, पूर्ण तरह से अपने ही देह में स्केलेटन देखने के लिए आ जाएगा। और स्केलेटन देखने के बाद वो पूरा नाश हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा। इसको कहते हैं भंग अवस्था। मतलब जो सॉलिड लग रहा था वो चला गया, अभी सिर्फ मन रह गया, कुछ भी या वहां पे नहीं है। ठीक है, ये हम 7 दिन का अभ्यास करेंगे। आज इसका पहला दिन होगा, ऐसे ही हम रोज 7 दिन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम आपो को लेते हैं, वो 12 है, फिर तेजो को लेते हैं, फिर वायु को लेते हैं, फिर सारा आकाश से लेकर ये पंच धातु को करेंगे, फिर विज्ञान के ऊपर आएंगे। ये हमारा प्रक्रिया रहेगा। इसके बाद में रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान ये पंच खंड को आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अपने आप खुद इसको समझ लेंगे तो जैसे अपने समझे, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव हो जाएगा। जैसे अनुभव हो गया, आपको समझ में आ जाएगा कि आप सोतापन्न बन गए हैं। अभी आपको डर चला जाएगा। मतलब कैसे डर? आपका जो अंदर मैं हूं या नहीं हूं, मैं सोतापन्न बन सकती हूं या बन सकता हूं, ऐसा एक डर या डाउट, जो शंका जो कहते हैं, वो पूर्ण तरह से निकल जाएगा। उसके साथ में शील वित्त परमास जो है, जो रिचुअल्स जो करते रहते हैं, वो भी निकल जाएगा। क्योंकि हमने अभी रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान ये पंच खंड को हमने उपादान छोड़ दिया है, ऐसा कहना छोड़ दिया, ये मैं हूं करके जो आता है पंच खंड का, हमने छोड़ दिया है। इस वजह से सोतापन्न प्राप्ति हो जाएगा। ये खुद आप ही को समझ में आ जाएगा। इसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है और आपको खुद इसका एहसास हो जाएगा। अभी हम जाने से पहले रविंद्र जी को थोड़ा आग्रह करेंगे। उनको बहुत अच्छी तरह से आज एक्सपीरियंस हुआ है, वो शेयर करना चाहते थे, तो मैंने कहा मुझसे शेयर करने से अच्छा है आप ग्रुप में शेयर कर दो, क्योंकि बाकी लोगों के लिए मोटिवेशन हो जाएगा और उनका उत्साह और बढ़ जाएगा। तो सब आपके लिए अभी कीजिए। तो पहले मैंने कुछ शेयर किया था कि परसों फ्लाइट से आते आते मुझे जो सर का टॉप था मैं सुन रहा था, और तभी सुनते सुनते मुझे वहाँ पे फ्लाइट में ही
और स्केलेटन दिख रहा। वो फिर कराने के बाद फिर प्रैक्टिस हो गई, शुरू में। फिर कल के सेशन के पहले कल का और एक सेशन था जो इंग्लिश में था, जिसमें मैं और बॉबी और सर थे, और उन्होंने सामने वाले को स्केलेटन कैसे देखना है तो तभी आप सर बता दें। तो मैंने जब इसमें भी प्रैक्टिस किया तो मैं तीनों में स्केलेटन देख पाया, सर, ये और बॉबी, तीनों के स्केलेटन मुझे दिखे। बाद में हमारा सेशन शुरू हो गया और सेशन में सब्जेक्ट अलग था, इसके लिए मैंने कुछ नहीं बताया। फिर कल आज मॉर्निंग में प्रैक्टिस किया। फिर जब मैं ऑफिस जा रहा था तो जब भी मैं सांस पे आ रहा था तो मुझे अपने आप स्केलेटन दिख रहा था, यदि जैसे मैं ट्राई कर रहा था सांस पे तो स्केलेटन दिख रहा था। फिर ऑफिस में कैंटीन में गया तो चाय, और वहां भी जैसे सांस पे चला जाता तो सामने स्केलेटन दिखा। तो पूरे दिन ऐसे चलता रहा। तो एक तो मुझे लगा सर ने ये क्या बता दिया, ये परेशान हो गया मैं, सब स्केलेटन दिख रहे। तो फिर शाम को आया, फिर वॉक करने गया। वॉक करते वक्त भी मैं सांस पे जैसे जा रहा था स्केलेटन दिखा। फर्स्ट राउंड ऐसे मारे, ये आगे जाके स्केलेटन के अंदर से मुझे अपने पार्ट्स दिखने लगे। जैसे कि पहले मुझे हार्ट दिखने लगा, इंटेस्टाइन दिखने लगे, फिर जो किडनी है वो दिखने। तो मैंने सोचा कि मैं जरा मेडिकल प्रोफेशन से ज़्यादा लगाव है, वो सब मैं ज़्यादा देखता हूँ, इसके लिए होगा शायद। तो मैं कंटिन्यू रहा फिर, लेकिन वो मुझे दिखते रहे। जैसे आँख भी दिख रही थी, बाद में मुझे इवन जो ब्रेन है वो भी सेरेब्रल में है, नोट हो रहा है, वो इतना दिखने लगा। तो मुझे समझ में आया मुझसे ये अलग है। फिर मुझे और आगे जाके मुझे खून दिखने लगा। तो लेकिन मुझे तभी याद आया कि गोयनका गुरुजी बोलते कि खून की तरफ मत देखिए, उसको ड्रॉप करिए। और फिर मैं वही जो दिख रहा है उसको देखने लगा। तो ऐसे जाते 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 मुझे दिख रहा है कुछ वो रूटीन हो रहा है, मुझे वो दिख रहा था। और फिर मेरा बहुत मेरा फुल था, मैं वो भी एक्सपीरियंस कर रहा था। तो इस तरह से ये जो बाद में क्या एक्सपीरियंस है वो वैसा ही रहा। और मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं सच में मेरा ये एक्सपीरियंस है। तो फिर मैं वॉक करके वापस आ रहा, तो बाद में तो जो भी दिख रहा था सब स्केलेटन ही दिख रहे थे। मैंने मैंने सोचा अच्छा है कि घर में जाके तो मेरे को स्केलेटन नहीं दिखे। जैसे मैं घर में घुसा तो घर में भी मेरे स्केलेटन ही दिख रहे थे। तो ये ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो सर से ये पूछूंगा कि मैं मेडिकल में, यानी मैंने बहुत सारे पोस्टमार्टम भी देखे हैं, एनाटॉमी भी देखा है, तो उसकी वजह से ऐसा है कि सच में ये एक्सपीरियंस होता ऐसा एक्सपीरियंस तो 100% होता है, चाहे आपने पहले देखा हो या नहीं देखा हो। जिस दिन आप सही तरह से देखेंगे और डर तो लगेगा ये अंदर क्या है, इसीलिए प्रतिकूल मानसिकार आ जाएगा। मतलब अभी हम लोगों ने अंदर का देखा नहीं है, हम जो देख रहे हैं सिर्फ बाहर का देख रहे हैं। जैसे हमने आपको देखा या ज्योति ताई को देखा या सुप्रिया जी को देखा, तो वो ये त्वचा देख के हमें ऐसा लगता है कि कोई आदमी बैठा है या कोई औरत बैठी है। तो अगर हमने उल्टा कर दिया, मतलब पूर्ण तरह से उल्टा हो गया, तो क्या लगेगा? ऐसा लग जाएगा, क्या हो जाएगा, बाप रे। चाहे आप एनाटॉमी बुक पढ़े हो या ना पढ़े हो, आपको उसका एक्सपीरियंस तो हो जाएगा। और जब भी हम 32 पार्ट्स ऑफ द बॉडी करेंगे, आपको पूर्ण तरह से एक्सपीरियंस हो जाएगा कि इसमें क्या है। ठीक है, तो आपको
अच्छी तरह से हुआ है, और सुप्रिया जी भी कह रही थी उसको हुआ है, जो जागृति उनको भी थोड़ा बहुत हुआ है। तो अच्छी बात है कि आप लोगों को हो रहा है, मतलब थोड़ा एडवांस प्रैक्टिस है ये, फिर भी आपको हो रहा है। बहुत ही खुशी लगता है कि हो रहा है आपको। ठीक है, तो ये ऐसा ही होना चाहिए, और हो रहा है तो आपको डरने की बात नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, वो अगर हम ऐसे डरते बैठेंगे तो आप ही को प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो जो हो रहा है वो हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि उसको एक बाधा डाल रहे हैं। हमें कोई भी बाधा डालना नहीं है, जो कुछ भी आता है उसको देखना है, इसको भी साथ में लेकर, मतलब जो हम देख रहे हैं उसको भी साथ में लेकर हमें देखना है। तो कोई किसी को भी डरने की बात नहीं कि ये क्या अजीब है, ये क्या दिख रहा है, जो अंदर है आपको दिख रहा है। यस सर। ठीक है, तो कोई किसी को भी यहाँ पे जो आए हैं उनको डरने की बात नहीं है। और ये जो हम धातु के ऊपर जब भी प्रारंभ करते हैं, जो 32 पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है प्रारंभ करते हैं, तभी आपको धारा प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि धारा प्रवाह के लिए सिर्फ आपको वेदना के ऊपर करना है, ये तो उससे आगे है। कल हमने इसके बारे में बात भी किया है। अगर फिर भी धारा प्रवाह होता है तो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसा नहीं चाहिए, होना चाहिए मन में कि मुझे धारा प्रवाह होना है। और ये स्केलेटन जो आता है, स्केलेटन पूर्ण तरह से आना चाहिए। पूर्ण तरह से मतलब हर जगह, हर कोई व्यक्ति को देखे, वो व्यक्ति चला जाएगा और स्केलेटन दिखेगा, स्केलेटन दिखेगा, स्केलेटन दिखेगा, फट जाएगा, फिर भंग अवस्था आ जाएगा, तभी मजा चालू होता है। यस सर। ठीक है, तभी मजा देखिए मस्त है कि आपको लगता है आप किधर हो, क्या कर रहे हो, ये क्या है, कौन है। ये कहते हैं मैं तुम्हारा पत्नी हूँ। पत्नी क्या होता है, ये बच्चा क्या होता है, क्योंकि स्केलेटन आके कह रहा है कि मैं तुम्हारा पत्नी हूँ, मैं तुम्हारा बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ। फिर थोड़ा लगेगा, वापस आ जाएगा वो, ऐसा नहीं कि उधर ही रहेगा, अटकेगा नहीं, वो वापस आ जाएगा। वापस आने के बाद फिर आप कर रहे हो, पर वो जैसे पहले थे वैसा तो नहीं होगा, इसीलिए सोतापन बन गया। ठीक है ना? यस। सोतापन का मतलब ही वो है कि जैसा पहले थे वैसा नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप संसार में रहेंगे नहीं या फैमिली लाइफ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, पर जितना लगाव था वो चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जैसे समझिए आपकी बेटी की शादी है, तो वैसा नहीं कि शादी नहीं करेगी या आप करवाएंगे नहीं, ऐसा कह देंगे तुम्हें जो करना है करो, जो मर्जी में आए करो, ऐसा नहीं है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली का है आप तो करेंगे, पर टेंशन नहीं लेंगे मन में किसी चीज का, या बेटी है या बेटा है या वगैरह है, कोई भी है, वो तो परवरिश करना है, देखभाल करना है, वो तो हम देखेंगे, पर वो ये नहीं आएगा। दूसरा, कोई तो सोतापन होते ही सकदागामी भी आ जाएगा, तो हम ये नहीं कह सकते सोतापन पे ही बंद हो गया। आज सकदागामी क्या होता है, कुछ भी लगाव रहेगा ही नहीं, मतलब पोसेसिवनेस चला जाएगा उसको। जैसे पोसेसिवनेस क्या होता है कि मैंने अपनी पत्नी को देखा, बहुत पोसेसिव हो गया, और कोई उसका ऐसा देख रहा है या ऐसे कुछ बात कर रहा है, वो मुझे लगता है वो मेरी पत्नी है, वो इससे क्यों इतना बात कर रही है, और ये पैसा है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा घर है, ये मेरा जॉब है, वगैरह वगैरह, वो पोसेशन है। तुरंत टूट जाएगा, वो परमानेंटली टूट जाएगा। ऐसा नहीं कि आज टूट गया फिर कल आ जाएगा, नहीं, कभी नहीं आएगा। अगर कोई आपसे पैसा छीन के जाए तो भी आपको कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो पेपर है। अभी पेपर कोई लेके जाता, जैसे 2016 में जब भी डीमोनेटाइज हो गया था, अभी हम देखे हैं जिनके पास 500 और 1000 का नोट थे वो उसको जलाना पड़े, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है।
सचमुच ये एहसास हो जाएगा कि लाइफ में कुछ भी वैल्यूएबल नहीं है, कुछ भी, कोई भी चीज वैल्यूएबल नहीं है। आज वैल्यू है, कल वैल्यू चला जाएगा, तो है ही नहीं है। तो ये एहसास किसी किसी को हो सकता है। अगर हो जाएगा तो सकरागामी बन गए। अभी आपको एक ही जन्म लेना है। अभी 7 जन्म पे आ गए सोतापन में, अभी एक ही जन्म लेना है। बहुत मुश्किल है इसके बाद में अनागामी बनना एक ही झटके में। अगर समझ लीजिए बन गए का मतलब ये है कि जो भंग अवस्था हुई है वो इतनी जोर से भंग हो जाएगी कि वो वापस ही नहीं आएगी। मतलब मैं आपको देख रहा हूं, आप रविंद्र है, पर मुझे मन में तो रविंद्र आएगा ही नहीं है। ठीक है, या कोई भी यहां बैठा है आएगा ही नहीं है, मतलब मन में कुछ रहेगा नहीं। तो समझिए इस ग्रुप में कोई है जिसने मुझे फोन किया था सवेरे, उसको लगा कि मैं इतनी बार इनको फोन करती हूं तो प्रॉब्लम है, आपको गुस्सा आता है क्या? मैंने कहा नहीं, मुझे किस चीज का गुस्सा आना है? अगर भंग अवस्था में रहते हैं तो गुस्सा किससे करूं? अरे करूं तो किसको करूं? ऐसा हो जाएगा। अगर चाहूं तो किसको चाहूं? वहां पे चाहने वाला भी नहीं है या बुरा मानने वाला भी नहीं है, दोनों निकल गए। तो मतलब कामछंद व्यापाद दोनों निकल जाएगा। जब भी वो दोनों निकल गए तो अनागामी बन गए। इसको कहते हैं सेक्क धम्म, मतलब जो सीखना है आपने अब तक सीख लिए, अभी आपको तैरना है, वो होते हैं बाद में अरहत। हमने सीख लिया ना धम्म को, इसीलिए सेक्ख धम्म। और जो अरहत होते हैं उनको असेक्क कहते हैं, मतलब उनको और सीखने की कोई क्या जरूरत है? मतलब उनको बुद्ध धम्म भी चाहिए नहीं है अभी, क्योंकि वो पार हो गए, अभी वो वापस नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये हम आशा करेंगे सब लोगों को ये बुद्ध धम्म संघ ऐसा दे कि एक ही लाइफ या 7 लाइफ या कोई भी ऐसा ना आए कि किसी को भी गर्भ में आ नहीं पाए कभी भी। अनागामी तक तो आप तैर सकते हो। अगर मैं अरहत फल बन गया तो उसका भी बता दूंगा क्या करना चाहिए। अभी तो यहां तक मैं आपको दिखा सकता हूं। ठीक है, इसके आगे मुझे पता नहीं है। मैं भी वर्कआउट कर रहा हूं, हो जाएगा तो मैं कह दूंगा हो गया, अगर नहीं हुआ देखा जाए। मरने के बाद तो कुछ करने का नहीं है। तो अभी जब भी जिंदा हूं तभी मरना चाहिए। अगर आज ही मर गया, मतलब जिंदा ऐसे हूं पर जो अंदर का जो विलास है वो पूर्ण तरह से मरना चाहिए। अगर मर गया तो कल से अरहत, सवेरे से, क्योंकि उसका नामकरण ही नहीं है, चला गया, मर गया। जो पहले से मर गया उसको क्या मारेंगे फिर से? कुछ है ही नहीं है। इसी बात पे अभी हम आप सांस के ऊपर देखते रहो, मैं करणी मेट्ट सुत्ता कह देता हूं। इसके बाद में हम लेते हैं पठवी धातु। मैं करणी मेट्ट सुत्ता इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये करने के बाद रात में डर आ सकता है। आज से पूरा स्केलेटन ही आ जाएगा। तो चेतावनी के साथ मैं इसको सिखा रहा हूं। ज्यादा डरो मत, क्योंकि जो आपका अंदर है वो बाहर आ जाएगा। अगर किसी को रोना आ गया कोई बात नहीं है, किसी को डर हो गया तो भी बात नहीं है, किसी को कोई भूत प्रेत की तरह कुछ दिखता है तो भी बात नहीं है। पर ऐसा नहीं होगा
क्योंकि करणीय मेट्ट सूत्र उसी के लिए है। ठीक है, इसीलिए शुरू करने से पहले, ये ऑपरेशन शुरू करने से पहले, जैसे आपने गुरुजी का, गोयंका जी का, आपने 10 दिन का शिविर किया, 9 दिन विपश्यना किया, मतलब 4 दिन से 9 दिन तक, 5 दिन, तो फिर वो कहते हैं कि अभी हमें मैत्री डालेंगे, क्योंकि घाव है, उसके ऊपर मलहम लगाएंगे। उसी तरह पटवी धातु जो आप 32 पार्ट ऑफ द बॉडी जो आप करते हो, वो उसके लिए एक विधि है, मतलब प्रोसेस है, वैसा ही करना चाहिए, तभी दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम ऐसे पढ़े कि यहाँ केसा लोमा नका दंता तचो मांसम ऐसे पढ़ेंगे, वो एक मंत्र की तरह हो जाएगा और उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, असली में एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो इसके लिए 3 करना पड़ेगा। एक एसो न ममा, ऐसा एक ब्लेड होता है, वो काटना है। तो पहला मारना है एसो न ममा, ये मेरा नहीं है। एसो न अहम अस्मि, अहंकार किसमें है? ये सर में है, हाथ में है, बॉडी में है, पैर में है, सारे पार्ट में अहंकार है। ठीक है, और एसो न में अत्त, मतलब अत्त भाव, मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं करके जो है वो भी होता है। ठीक है, तो एसो न मम, एसो न अहम अस्मि, एसो न में अत्ता, ये 3 ब्लेड है। जैसे हम शेव करेंगे तो 3 ब्लेड के साथ शेव करते हैं, समझिए, वैसा हम शेव करेंगे, पूरा बॉडी का हटा देंगे, तभी रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान एक एक करके आपको समझ में आ जाएगा। जब भी हम 5 धातु कर लेंगे तो बचेगा विज्ञान धातु। जब ये विज्ञान धातु को भी कर लेंगे, तभी आप एक दिन 7 दिन से अंदर, मतलब उस दिन से 7 दिन के अंदर एक्सपीरियंस आ जाएगा कि सोतापत्ति फल क्या होता है। जैसे कोई मार के तुम आपको कह दिया, ऐसा लगेगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं जो सच में हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं। मैं श्रीलंका गया था, तभी मेरा दोस्त और मैं, हम लोग एक वहां पे रुआन एक जगह है जहां पे बोधि वृक्ष है, जो ये लोग श्रीलंकन लोग उसको बहुत मानते हैं और पूजा वूजा करते हैं। रुआन वैली साया करके है, जहां पे बुद्ध का रिलिक्स है। ठीक है, तो मैं जा रहा था और उसी में सोच के जा रहा था कि अभी मैं जा रहा हूं, ये जगह पे जा रहा हूं। ऐसा जोर से किसी ने मुझे मारा, यहां पे रियली पेन होने लगा। तो मैं तो एक स्टन हो गया, 1 मिनट के लिए। क्या हो रहा है समझ में नहीं आया कि मुझे ये किसी ने क्या मारा। तो मैंने मेरे दोस्त को कहा, शायद बुद्ध ने मुझे चाटा मार दिया अभी। इसलिए मारा पता नहीं, कोई तो मारा, इतना तो गारंटी है। तो मैंने सोचा कि बुद्ध भगवान ने मारा, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि बुद्ध भगवान तो वापस नहीं आएंगे, वो मेरा वहम होगा, पर कोई तो मारा, ये तो गारंटी है। उस दिन से पूरा चेंज हो गया, मतलब जा रहा था वो पता है, उसके बाद में ये एक किसी ने मारा वो भी पता है, उसके बाद में क्या हुआ वो पूरा चेंज हो गया। मतलब मेरा रवैया ही चेंज हो गया वहीं पे, वही जगह पे। बट इस बार जब भी गया था, लास्ट ईयर गया था श्रीलंका, कुछ नहीं हुआ। मैं सोच रहा था कि कुछ हो जाएगा,
और कुछ भी नहीं हुआ। इस बार सही था, किसी ने चाटा नहीं, क्योंकि वहीं पे खड़ा, मैं वहीं पे खड़ा रहा देखने के लिए, कोई अभी मारेगा, कुछ भी तो एक ही बार मार दिया, बस हो गया। अभी वहां से पूरा चेंज हो गया। ठीक है, तो ये आपको ऐसा कोई मार के कहेगा, तभी आप सोतापन्न बनेंगे, आपको 100% समझ में आ जाएगा सोतापत्ति फल क्या होता है। आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप नीचे नहीं जाएंगे, इतना तो गारंटी हो जाएगा। चाहे कोई कहे या ना कहे, माने या ना माने, से कुछ लेना देना है ही नहीं। यही है बुद्ध धम्म, कि हम किसी के ऊपर ना, इसीलिए वो बुद्ध क्या कहते हैं कि अत्ता ही अत्तनो नातो, मतलब आप खुद नाथ है, कोई आके आपको कुछ नहीं कर सकता। बुद्ध का एक प्रतिमा देख के वो कुछ नहीं कर सकता कि बुद्ध आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो। ठीक है, अभी मैं करणी मेथड चालू करता हूं। आपको भूत प्रेत या ये स्केलेटन देखने के बाद डर वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि ये इसमें ऐसा ही है। अगर कुछ ऐसा होता है स्केलेटन आने के बाद अंधेरे में ऐसा लगता है, वो लगता है, वो भी मैं कह देता हूं, अगर लगता है आपको थोड़ा बहुत करणीय मेट्ट सूत्र करना पड़ेगा। ठीक है, डरो मत, इसमें डरने वाली कोई चीज नहीं है। हमने अभी तक स्केलेटन देखा नहीं है सही तरह से, हमने एनाटॉमी में देखे होंगे, पढ़े होंगे, ऐसे ही फोटो देखे होंगे, पर अपने अंदर जब भी देखोगे, जैसे आप ऐसे खड़े हो और देख रहे हो करके है, मैं आपको दिखा भी देता हूं तो आपको कैसा लगेगा वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। अभी डेमोन्स्ट्रेटेड आपको ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसा नीचे पूरा चला जाएगा और ये ऐसा चला जाएगा। ठीक है, ये कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब ना लिप्स है, ना ये है, ना कान है, ना आंखें हैं, ना नाक है, ये तो कुछ भी नहीं है। फिर यहां से लेकर नीचे तक स्पाइनल ऐसा क्या कहते हैं, लटका रहेगा एक्चुअली, ऐसा 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 ऐसा, और हाथ ये तो चलेगा पर फ्लैश नहीं है, और फिंगर ऐसा पूर्ण तरह से इमेजिन मत करो, हो जाएगा। अगर डर हो गया करणी मेट्ट सुन लो, अगर नहीं दिखा समझो थैंक यू वेरी मच, अभी मुझे डर है इसलिए बाहर नहीं आया, पर एक ना एक दिन तो आ जाएगा, इतना तो गारंटीड है, क्योंकि वही तो देखना है। 32 पार्ट ऑफ द बॉडी तो वही है और कुछ भी नहीं है। आपको पूरा दिखने लायक हो जाएगा। खून जब भी देखेंगे पागल हो जाएंगे आप, ये ऐसा हो जाएगा कि मैं कहाँ हूं, ये क्या है, ये कहां से आ गया, ये ऐसा रक्त ऐसा घूमता रहता है ये बॉडी में। आप कोई भी नल इतना तेज नहीं है, ऐसा लगेगा कि कहीं नदी है जो लाल है और यूं करके जा रहा है, मतलब इतना फास्ट जा रहा है कि आपको लगेगा ये क्या जा रहा है। फिर पित्त इतना तेजी से वो भी भाग रहा है, पसीना सारा देखने को मिल जाएगा, और जितना भी कचरा कूड़ा यहाँ पे है ना वो सब दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है, मैं जो है मैंने आपको बता दिया, ये धातु है। ठीक है, अभी चालू करते हैं, फिर हम 32 पार्ट ऑफ द बॉडी लेते हैं। तो आप आराम से बैठो, सांस के ऊपर ध्यान दो,
और कान इसी के ऊपर रखो और जो मैं वाणी से करणीय मेट्ट सुत्त करता हूं उसको सुनो और मन को छोड़ दो, इसी में छोड़ दो। ठीक है, फिर हम 30 to 20 पार्ट ऑफ द बॉडी ले लेते हैं। अभी चालू करता हूं। करणीयमत्त कुशलेन यं तं सन्तं पदम् अभिसमेच्य तखोहुजूच सुहुजूच सुवचोच समुदु अनतिमानी संतुस्सकोच शुभरोच अपकिच्चोच सल्लौकउत्ति संतीन्द्रियोच निपकोच अपगब्बो कुलेषु अनुनुगिद्धो न च खुद्धं समाचरे किंची येन विन्युपरे उपवदेयुम् सुखिनो वा खेमिनो हन्तु तब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ये केचिपानभूतत्ति तसावाथावरावा अनवशेषा धीघावा ये महन्तावा मज्जिमारसकानुखतूला दिट्ठावा ये वा अदिट्टा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूतावा संभवेसि वा तब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता न परो परं निकुब्बेथ नातिमन्येत कच्चतिनं कंची व्यारोसना पटिगसन्या न अन्यमन्यस्य दुःखमिच्छेय माता यथा नियं पुत्तम् आयुषा एकपुत्रमनुरक्षी एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणम् ऊर्ध्वं अधोच तिर्यं च असंभादम् अवेरम् असपत्तम्
दिट्टं चरं निसिन्नो वा शयानो वा यावदस्स विगतमिद्धो एतं सतिमधिष्ठेय ब्रह्ममेतं विहारम् इदमाहुः दिट्ठिञ्च अनुपगम्यशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनियगेधम् न हि जातु गब्बसेयम् पुनरेति। यस्यानुभावतो यक्खानेव दस्यन्ति भीमसानम् यं हि वेचानुयुञ्जन्तो रतिं दिवम् अन्तन्दितो सुखं सुपतिसुतो च पापं किञ्चिनापश्यति एवं आदिगुणोपेतं परितं तं बाणमहे यस्यानुभावतो यक्खा नेवादस्यन्ति भीमसनम् यं हि वेचानुयुञ्जन्तो रतिं दिवम् अनन्तन्दितो सुखं सुपतिसुतो च पापं किञ्चिन पश्यति एवं आदिगुणोपेतं परितं तं भानमहे यस्यानुभावतो यक्खा नेवादस्यन्ति भीमसानम् यं हि वेचानुयुञ्जन्तो रतिं दिवम् अन्तन्दितो सुखं सुपतिसुतो च पापं किञ्चिन पश्यति एवं आदिगुणोपेतं परितं तं भानमहे सब्बे सत्ता सुखिनो होन्तु सब्बे पाना सुखिनो होन्तु सब्बे देवा सुखिनो होन्तु सब्बे मनुष्या सुखिनो होन्तु सब्बे यक्खा सुखिनो होन्तु सब्बे पेता सुखिनो होन्तु सब्बे चिरच्चा सुखिनो होन्तु
सब्बे निरया सुखिनो होन्तु सब्बन्तु सब्बमङ्गलम् सब्बन्तु सब्बमङ्गलम् सब्बन्तु सब्बमङ्गलम्। अभी हम 20 पार्ट्स लेते हैं पठवी धातु। आप अभी आंख खोल के देखना है, आंख बंद करके नहीं। तो आराम से देखिए, अपने बॉडी में भी देखना है, जो मैं यहाँ दिखाता हूँ उसको भी देखना है। तो हम एक एक पार्ट के ऊपर थोड़ी देर रखेंगे और उसके ऊपर विपश्यना करेंगे। अभी इसका विपश्यना ऐसा है जो हमने वेदना के ऊपर किया था, और हमने 1 हफ्ते के लिए आकाश को लिया था। जहाँ पे छेद है वो देखना है, जहाँ पर भी छेद है, चाहे बर्तन में छेद है, बकेट में छेद है, इसमें छेद है, उसमें छेद है, कहीं पर भी छेद दिखे आकाश है। तो हमने वो किया था। किसी किसी को तभी स्केलेटन वगैरह दिखने लगे, अच्छी बात है। अगर जिसको नहीं दिखा है अभी तो आ जाएगा, ठीक है। तभी आपको क्या करना है, मैं एक बताता हूं, आपको वही देखना है, ध्यान से देखना है कि क्या है, परखना है। विपश्यना का मतलब यही है कि इन्वेस्टिगेशन करना है या देखना है सचमुच में क्या है, ठीक है। तो अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, फिर हम देखेंगे कि इसको कैसे देखें। अभी ये आ गया। अभी हम देख रहे हैं कैसा, ये बात डिफिकल्ट नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कैसा रहता है। तो अपना सर में भी बाल है, बाल को बाल की तरह देखना है, मेरा बाल करके देखना नहीं है। जिसका भी सर में बाल है, मेरा तो नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए क्योंकि मेरे पास नहीं है। जिनका भी है आप देख लीजिए, और मेरे सर के ऊपर तो नहीं है, तो इसके सर के ऊपर तो है, रविंद्र जी के ऊपर है, और ज्योति ताई के ऊपर है, और सुप्रिया के ऊपर है। वो काफ़ी है मुझे देखने के लिए। ये बाल है। अभी मुझे क्या करना है, ये 3 बार हथौड़े से मारना है। ये सो ना मामा, ये मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरा परमिशन लेके तो ये आ नहीं रहा है या जा नहीं रहा है। जैसे मेरा बाल नहीं है, मेरे सर के ऊपर बाल नहीं है, इसने मुझे कुछ परमिशन लिया नहीं है कि मैं जाऊं, ऐसा तो नहीं है। और रविंद्र जी का सफ़ेद हो रहा है, तो उनसे कोई पूछा नहीं कि मैं सफ़ेद हो जाऊं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास बाल है, ये देखना है कि बाल है, और बाल गिरते हैं, मतलब जो आता है वो चला जाता है। अगर बाल आया है तो चला जाएगा। तो उदय व्यय इसमें देखना है। बाल उदय हुआ, ग्रो होना चालू हो गया, फिर उसका टाइम आ गया, गिर गया। ये तो हमने देखा है घर में। जैसे हम हेयर कट के लिए जाते हैं या कुछ बनाने के लिए जाते हैं, तो वहां पे काटेंगे,
और गिर जाएगा। तो वहां पे हमें बुरा नहीं लगता है कि बाल नहीं है। तो अभी मुझे विपश्यना क्या करना है, हर किसी का बाल देखना है, हर किसी का। जैसे आपने आकाश को देखा वैसे ही हर किसी के बाल देखना है, अपना भी हर किसी का भी। कैसे देखूं, ऐसा देखूं, ऐसा नहीं है, आराम से देखो, ऐसे घाई में देखना नहीं है, आराम से देखना है। मतलब बच्चे का हो सकता है, पति का हो सकता है, पत्नी का हो सकता है, बच्चे की अपना माँ बाप का हो सकता है, पड़ोसी का हो सकता है, किसी का भी, जो कोई भी आएगा हमारा नजर पहले बाल पे पड़ेगा। ठीक है, ये देखना है। ये पहला हो गया। फिर ये सो ना मामा, ये मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे कंट्रोल में तो नहीं है। मुझे ऐसा बाल चाहिए, वैसा बाल चाहिए, नहीं, तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो अभी मेरे सर के ऊपर इतना बड़ा बाल होता। एसो ना मामा, ये मेरा नहीं है। एसो न अहम अस्मि, ये अहंकार जताने वाला भी नहीं है, क्योंकि काट के फेंक देते हैं तो क्या होता है, चला गया। एसो न में अत्ता, अगर मैं इसको कहता हूं तो मैं तो कचड़े में चला गया। जैसे एक बाल गिरा, गिरा मतलब मैं गिर गया, ऐसा हो गया। तो अत्ता भाव नहीं हो सकता। तो एसो न ममा, एसो न अहम अस्मि, एसो न में अत्ता। हर अभी बॉडी पार्ट के ऊपर हमें ऐसा करना है। एसो न ममा, एसो न अहम अस्मि, एसो न में अत्ता। ममा मेरा, अहम अहंकार, अत्ता मेर मैं जो आता है मैं, वो। ठीक है, कोई डाउट है, कोई प्रश्न है आगे जाने से पहले? किसी को भी नहीं है, अच्छी बात है। तो आगे निकलते हैं। तो ये केस हो गया। अभी आएंगे लोम पे। अभी मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मेरा ये टी शर्ट खोलता हूं तो पूरा ही ऐसा झाड़ है। तो जो स्त्री है उनको जहां पे बाल है वही देखना है बॉडी का। पर मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बंदर की तरह दिखता हूं अगर मैं टी शर्ट खोलता हूं तो अच्छी बात है ये करने के लिए, क्योंकि ये जो बाल है ये इतना गंदा दिखता है। मतलब राउंड 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 है, ये पूरा टी शर्ट खोलूंगा तो बहुत ही खराब दिखेगा। ठीक है, और वहां पर भी दिखाया है कि कैसा दिखता है। और मेरा पीछे भी बहुत बाल है, यहाँ पर भी बाल है, और पैर के ऊपर भी। तो ऐसा लग रहा है कि कोई फॉरेस्ट है। अगर मैं वैक्सिंग करने के लिए जाता तो वो जो कोई भी पार्लर होते वो कहते कि इतना बाल के लिए तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मेडिटेशन के लिए बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। तो क्या करना है, एसो न मामा, फिर से, क्योंकि ये तो मैंने तो नहीं किया है, ये आया है पर मेरा नहीं है। जरूर आया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर मेरा है क्या? नहीं। ये सो न ममा, ममकार नहीं है। अहंकार कर सकता हूं, ऐसा छोड़ के, ऐसा करके देखो कितना अच्छा बाल है। और मेरी पत्नी इतने साल कैसे रही है वो मुझे पता नहीं है, कि ऐसा झाड़ के साथ
उसने इतना साल संसार किया है। हाँ, वैसे तो मेरा कोई पत्नी नहीं है, वो अलग चीज है, पर रिश्ते के लिए तो है। उसने कैसा स्टार्टिंग में जब भी शादी किया था, अभी इतने झाड़ वाले आदमी के साथ कैसे रही पता नहीं है। ठीक है, तो एसो न अहम अस्मि, इसमें अहंकार जताने वाला ऐसा जो है बाल, क्या अहंकार जताएंगे। अगर टी शर्ट का बटन इसमें फंस गया तो इतना पेन होता है, और बाल तो गिरते रहते हैं। मेरी पत्नी कहती ही रहती कि तुम और तुम्हारा बेटे का इतना बाल गिरता है, क्लीन कर करके पागल हो जाती हूँ, क्या करें। अहम मेरा नहीं है, मतलब अहंकार जता नहीं सकते। एसो न में अत्तभाव नहीं लेके आना है। तो अभी मुझे क्या करना है, तो अगर मर्द को देखता हूं तो मूछें हैं, और स्त्री को देखता हूं तो यहां पे है, और कहीं पे ढूंढने की जरूरत नहीं है मुझे। आईब्रोज तो वो बनाती है, वो पार्लर जाके बनाती है। क्या पागल आदमी है, का पागल औरत है कि वो इसको अच्छी तरह से शेप बनाती है। जो झाड़ है इतनी गंदी है, उसको आईब्रो शेप बनाती है, तो पागलपन है। पर क्या करें, पागल तो है। और ये देखना है, तो मुझे कहाँ देखना है, किसी और स्त्री को ये देखना कि हाँ है, बॉडी हेयर्स है, हाँ है, लोमा है। मेरा इसका उसका तो नहीं है, सारे लोगों का ये है। मूछे अगर मर्द है तो मूछे है, दाढ़ी है, ये तो है। और यहाँ पे तो बहुत सारा है, पैर में तो इतना ज्यादा है। बाकी जगह तो छोड़ ही दो, ये पूरा तो यहाँ तक तो नीचे तक तो मस्त है। जितना मेडिटेशन करना है कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या देखना है, यही देखना है। नहाने गया, देखो। कपड़ा पहना, देखो। फिर से कपड़ा खोला, देखो। टॉयलेट गया, देखो। हर चीज में ये देखना है। यूरिनेशन गया, वहां पर भी बाल है, देखो। जहां जहां बाल दिखता है हमें देखना है, लोमा। ठीक है, ये देखना है। ये पठवी धातु का रफनेस, स्मूथनेस, फिर हेवीनेस, लाइटनेस। ये तो लाइट है, बाल हेवी नहीं है, लाइट है। फिर सॉफ्टनेस, हार्डनेस, 6। तो विपश्यना क्या करना है, सर के बाल सॉफ्ट है, नहीं है, हार्ड है, देखना पड़ेगा, स्मूथ है, रफ है, लाइट है, हेवी है। ये तो लाइट है। ऐसा मैं करता हूं तो रफ, स्मूथ, सॉफ्ट, हार्ड, ये देखना है। ठीक है, और दूसरे लोमा में भी वही देखना है। फिर हम आएंगे तीसरे, नखा। ये स्टोन से बनता है, मतलब पत्थर की तरह रहता है, हार्ड, मोस्ट हार्डेस्ट है ये नखा। जो कोई औरत है, स्त्री है, जो नेल पॉलिश लगाती है, लगाने से पहले एक बार ये गंदगी को देख लो। लेफ्ट में लगाएंगे या राइट में लगाएंगे या पैर में लगाएंगे, वो कलर करने से पहले थोड़ा देख लो कि आखिर में ये क्या है। आखिर में ये पटवी है, स्टोन है, ये पत्थर, ये जो है पत्थर है, नखा है। हमने नामकरण दिया है नखा, पर है तो पत्थर।
आपका है क्या? नहीं है। तो एसो न मम, एसो न हम अस्मि, एसो न मे आत्ता। ये सदैव याद करना है। किसी का भी देखे, सर का बाल देख लिया तो लोम देख लिया, अभी हम नखा देख रहे हैं। कोई भी आए, स्त्री आए, पुरुष आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो सिर्फ नखा देखना है, उसमें पुरुष भी नहीं है, स्त्री भी नहीं है। नखा में कौन सा पुरुष आता है, कौन सा स्त्री आती है? है कि नहीं? नखा हो गया। और एक खराबी दिखा देता हूं, ये देख लो। जब भी आपको स्केलेटन दिखेगा ऐसे ही दिखेगा, और नीचे वाले का जो है ना वैसे ही दिखेगा। अपना ऐसा है आपका, मतलब मेरा भी, आपका भी, सारे लोगों का ऐसा है। कितना अच्छा दिख रहा है ना, बहुत सुंदर होता है। क्योंकि टीवी में आता है अ स्माइल, इसीलिए चमकाने के लिए फ्लोराइड ले लो, ये ले लो, वो ले लो, लेते रहो। अभी देखो यहाँ पे क्या लेना है इसको। अभी देखो, जब हम बच्चे थे हमारा दांत किधर गए? गिर गए। पूछे थे हमसे? कभी पूछा मैं गिरूं? गिर गए। अभी 60-70 के बाद या 80 निकलते जाएंगे, एक एक करके गिरेंगे। फिर मुझे क्या डालना पड़ेगा? एक आर्टिफिशियल चीज डालना पड़ेगा, नहीं तो मैं बात करने के लिए ऐसा आ जाएगा। क्योंकि दांत है तो बात कर सकते हैं, दांत ही नहीं है तो कैसे बात करेंगे? तो दांत तो चाहिए, पर ऐसा रहेगा। ये दंत हो गया, और हम अगला चीज पे आते हैं, तचो। ये तो भयंकर खराब चीज है, क्योंकि कट गया तो खून आ जाएगा। देख लो, सर से पांव तक एक बैग की तरह है। समझो एक बाहर का बैग है, हमने पूरा कचरा उसमें डाल के ऐसा एक बना के रख दिए। गंदगी का बैग है। तो अभी पार्लर में जाऊंगा या जाऊंगी और फेशियल बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, बनाते रहो। गंदगी में क्या बनाओगे? तो फिर यही देखना है, ये सो ना ममा, ये सो ना हम अस्मि, ये सो ना मैं अत्ता। क्योंकि मेरा चेहरा 15 साल पहले, 10 साल, 20 साल पहले, 30 साल पहले जो था, आज वैसा चेहरा है ही नहीं है, ऐसा स्किन भी नहीं है, चला गया वो। ये सो ना मामा, इसीलिए मेरा नहीं हो सकता। जो चला जाता है वो मेरा कैसे हो सकता है? ये सो ना मामा। अहंकार जताऊं, कितना सुंदर दिखता हूं, कितना गोरा हूं, चिकना हूं, वगैरह वगैरह। क्या पागल बंद है। ये मुझे क्या करना पड़ेगा? सचमुच पूरा कपड़ा खोल के आईने के सामने खड़ा रहूंगा, और पूर्ण तरह से देखना है, केसा, लोमा, नखा, दंता, तचो। चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, नहाते समय देख लो, नहाने के बाद भी देख लो, कपड़े पहनने के बाद भी देख लो, कपड़े फिर से खोल रहे हो, टॉयलेट जा रहे हो, बाथरूम जा रहे हो, अभी भी देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। बस 7 दिन के लिए यही करना है। तो तचो। फिर आया मांस।
ये मांस है अंदर पूर्ण तरह से। जो कोई भी नॉनवेज यहाँ पे खाता है उसने तो देखा होगा मांस को, अपने अंदर भी वही है, जो जानवर के अंदर है वही इसमें है। तो कौन सा भी जानवर आप खाते हो, आप अपने आप को भी खा रहे हो। देख लो, इसको भी वैसे ही करना है। नहारू, ये आपको देख नहीं पाएंगे अभी, पर जब भी आपको स्केलेटन का ऊपर के हिस्से आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो आपको ऐसा दिखेगा। नहारू तो इंग्लिश में कहते हैं टेंडन्स। मैं ये आपको शेयर करता हूं, डोंट वरी, आप आराम से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सेशन के बाद ही आपको भेज देता हूं। तो ये पूरा मांस, यहाँ पे मांस है, पेट में मांस है, और जो हमारा थाइज है, हर जगह मांस ही मांस मिलेगा। इसके बाद में आएंगे अट्ठी। ये तो आप देख रहे हो अभी। और बोन मैरो पे आएंगे अट्ठी मिंजा। ये हर कार्टिलेज जो अभी जो दिखाई दे रहा है वहां पे आपका ये बोन मैरो होता है। ये आपको मन में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको दिखेगा नहीं, बट जब भी हमें स्केलेटन के रूप में दिखने लगेगा ये सब दिखने के लिए मिल जाएगा। ये है वक्कम, किडनी, ठीक है। ये अपने आप में भी देख लो और वहां पर भी देख लो, अपने आप में पीछे है वो, वहां पे जो दिया है किधर है, तो आपको वैसा ही देखना पड़ेगा। हृदयम, अपना हृदय, ठीक है। ऐसा दिखता है। ये हृदयम हो गया। तो ये सो न ममा, ये सो न अहम अस्मि, ये सो न में आत्ता, हमें हर इसमें करना पड़ेगा। जब भी हम देखते हैं, ये तो मैंने बनाया नहीं है हार्ट, क्योंकि हार्ट अटैक जब भी आता है या हार्ट में सोडियम वगैरह जो फंस जाता है या कुछ होता है कि मेरा वश में होता तो मैं कुछ करता, पर वो नहीं होता है। और जब भी कोई एंजियोप्लास्टी होता है वगैरह वगैरह होता है, तो तभी तो प्रॉब्लम तो आती है कि क्या करें, करें भी तो क्या करें। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको एक अच्छा वाला कुछ दिखा देता हूँ। थोड़ा कुछ अलग चीज़ आपको दिखाएंगे। ये किसका है मालूम है? ये वाला, ये जो आप देख रहे हो, आ रहा है ना स्क्रीन पे?
यस सर, आ रहा है। ये मेरा हार्ट है। एक और बार। ये दूसरे व्यू से, ये 3D का बना है। वो लास्ट ईयर मुझे कुछ ईसीजी में वेरिएशन आया था, इसलिए कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कि आपको सीटी एंजियो देखना पड़ेगा कि कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी मेरा ये हो गया। इसी जनवरी में सीटी एंजियो हो गया, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हमको देखने के लिए मिला। फिर अभी वापस जाएंगे जहाँ पे थे। तो आपने हृदय को देखा कि वो मेरा नहीं है। हाँ, वाकई ये है कि उसने स्कैन किया, कंप्यूटर टोमोग्राफी कहते हैं उसको, तो उस पूरा उसने पिक्चर लिया और जो फ्लूइड उन्होंने डाला था उस हिसाब से ये हर जगह जाके कहाँ पे कुछ ब्लॉक है क्या उसने तो देखा, पर मेरा तो नहीं है। एसो न ममा एसो न अहम अस्मि एसो में अत्ता, ये हमें मंत्र की तरह करना पड़ेगा इसके ऊपर। यकनम, ये है अपना लीवर। ये देखिए कैसा है, अंदर कैसा रहता है देखिए। राइट हैंड साइड में जो काट के इन्होंने दिखा रहे हैं ना, ऐसा रहता है, ये अंदर है। किलोमकम, ये मेम्ब्रेन होता है, हर स्किन के अंदर एक मेम्ब्रेन होता है। जैसे हम जैक फ्रूट को लेते हैं वैसा ही दिखता है मेम्ब्रेन, एग्जैक्टली सेम जैक फ्रूट की तरह रहता है। पिहकम, ये है स्प्लीन। पप्पासम, लंग्स को देखिए कैसा है, ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ पहन के डाला। ये देखिए नीचे कैसा ब्लैक में कैसा दिख रहा है। अंतम, डाइजेशन ट्रैक्ट, ऐसा दिखता है। ये अंतगुणम, मेसेंट्री, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह होता है। उदरियम, स्टमक, जहां पे हमारा खाना जाता है वो वाला देखिए कैसा है। ये जो खा रहे हैं तो अंदर कैसा है देखो। और जो उधर इधर ऑपरेशन किया है किसी मरे हुए पेशेंट का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो कुछ भी खाया है अंदर ऐसा दिखेगा, जो कुछ भी खाया। ये करीसम, जो हम रोज टॉयलेट जाते हैं वो वाला।
अगर इसको मेरा कहता हूं तो कितना खराब हो जाएगा देख लो। इसीलिए कौन सा भी एसो न मम, ये मेरा हो ही नहीं सकता। एसो न अहम अस्मि, इसमें क्या अहंकार जताना है, ये मेरा बॉडी है। क्या आ रहा है नीचे, हर कोई पार्ट ऐसा ही है, हर कोई पार्ट। एसो न अहम अस्मि, एसो न में अत्ता, अत्ता भाव को छोड़ना है। ये है ब्रेन, मत्तलुंगम। ठीक है, फिर हम वापस जाएंगे। ये अभी जो हमने किया अनुलोम किया, अभी पटिलोम करेंगे, मतलब वापस जाएंगे। इसको हमें दोहराना है। लोम पटिलोम, लोम पटिलोम, लोम पटिलोम करना है 7 दिन, फट जाएगा, पूर्ण तरह से फट जाएगा। ठीक है, तो अभी हम वापस जाते हैं। मत्तलुंगम, फिर करीसम, फिर उदरियम, फिर अंतगुणम, अंतम, पफासम, पिहकम, किलोमकम, यकनम, अदयम, वक्कम, अत्तिमिंजा, अत्थि, नहारु, मांसम, तचो, दंता, नखा, लोमा, केसा, केसा, लोमा, नखा, दंता, तचो, मांसम, नहारु, अट्ठी, अट्ठिमिंजा, वक्कम, अदयम, यकनम, किलोमकम, पिहकम, पफासम, अंतम, अंतगुणम, उदरियम, करीसम, मत्तलुंगम। फिर से मत्तलुंगम, करीसम, उदरियम, अंतगुणम, अंतम, पफासम, पिहकम, किलोमकम, यकनम, अदयम, वक्कम, अत्तिमिंजा, अट्ठी, नहारु, मांसम, तचो, दंता, नखा, लोमा, केसा। ऐसा हमें लोमा पटिलोमा, लोमा पटिलोमा, लोमा पटिलोमा मन में करना है। पहले इसको देख के करो, अपने बॉडी को देखो, फिर उसको देखो, फिर बॉडी को देखो। एसो न ममा, एसो न हम अस्मि, एसो न में अत्ता। ये हमें देखना है, सर से पांव तक, पांव से सर तक, सर से पांव तक, पांव से सर तक। जैसे हम विपश्यना में करते थे वैसा ही इसको भी करना है। करके आंख बंद करके थोड़ी देर बैठ जाओ, तभी आपको इतना पूरा फट जाएगा, भंग हो जाएगा।
ठीक है, कि ये इतना करना है। हर दिन शाम को ये करेंगे, पर सवेरे जब भी आपको टाइम मिले, जिसको भी देखे, केसा, लोमा, नखा, दंता, तचो, ये 5 रख लो, बाकी आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। केसा, लोमा, नखा, दंता, तचो, मांसम। मांस तो अभी यहाँ पे तो आपको अगर एक और ऐड करना है तो अट्ठी, स्केलेटन के लिए अट्ठी ले लो। तो केसा, लोमा, नखा, दंता, तचो, मांसम, अट्ठी। जब भी आप टॉयलेट जाएंगे, भूल न जाना करीसम को देखना है। नीचे से वही आता है, तो वो देखना है। ठीक है, तो कितना हो गया? 7 देखना है। जब भी हमें टॉयलेट आता है तभी करीसम को देखना है। किसी को कुछ क्वेश्चंस है? सब समझ में आ गया? समझ में आ गया तो हम आज के लिए समाप्त करते हैं। ये मैं शेयर करता हूं, जो मैंने ये डॉक्यूमेंट जो है मैं आपको शेयर करता हूं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको देख के याद करने के लिए ये है, और आपके अंदर देखने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि सती रहना चाहिए, सती आपको डेवलप करना पड़ेगा। जैसे रविंद्र जी, जब भी आप वॉकिंग जाते हो, केसा, लोमा, नखा, दंता, तचो, मांसम, अट्ठी, इतना देख सकते हैं। 7 वॉकिंग, ऑफिस, कहीं पर भी, ट्रेन में खड़े हो, केसा, लोमा, नखा, दंता, त्वचा तो है, मांसम, मांस तो है, अट्ठी, इतना तक देख लो। कोई कमेंट्स? सब शांत है, इसका मतलब ये है कि सारे समझ गए या सारे ना समझ हो गए? सुप्रिया जी, आपसे एक टिप्पणी हो जाए। सर, वो जो आपने 3 लाइन बोली वो पाली में बोलना है। किसका? जो आपने बोला ये मेरा नहीं है। आप हिंदी में या मराठी में बोल सकते हैं, नेपाली का कोई उसमें नहीं है, पर वो है, एसो न ममा, एसो न अहम अस्मि, एसो न में आत्ता, ये तो है, ये मेरा नहीं है। वो आप मराठी में अनुवाद कर लो, मेरा कोई अहंकार नहीं है। क्या अहंकार जताएं ये बाल के ऊपर? ठीक है, तो अहंकार नहीं है। फिर अत्ता, मेरा, मेरा, अरे मेरा गाल को देखो, क्या देखो? खाल उछाल लो तो भी क्या देखे? खाल निकल गया तो क्या देखे? कुछ नहीं देख सकते, इतना गंदगी गंदगी से भरी हुई है। तो हमको जब ये सब देखना है तो ये भी उसके, वो देखते देखते ये भी रिसेट होना चाहिए मन में, ये 3 लाइन। ये 3 लाइन अगर हमने नहीं किया तो वो 32 पार्ट ऑफ द बॉडी नहीं आएगा। सिर्फ हम उसको रटते रहेंगे, केसा, लोमा, नका, दंता, तचो, मांसम, अट्टी, अट्टी, वैसे चलता रहेगा। वो एक रिसाइटेशन, प्रेयर की तरह हो गया, इसीलिए कोई पर्टिकुलर नहीं आएगा। ऐसा देखेंगे तो पर्टिकुलर आ जाएगा सीधा। ठीक है, एक और चीज दिखाना था आपको, 1 मिनट ठहरो, अगर वो मिल जाता है तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि कैसा दिखता है। हमारे मेडिटेशन के लिए
हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया भाई, जियो ज़ारू साल जियो। अभी शेयर करेंगे। हाँ, ऐसा है। ये अंदर हमारा ये ऐसा है, देखिए ये जो कपड़े की तरह है, आपने पूरा निकाल दिया तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसके ऊपर हमें मेडिटेशन करना है। फिर ये देखिए, इतना अच्छा है। ये देख लो कैसा है। ये नीचे ये पूरा देखो, इसमें कुछ भी नहीं है। सचमुच में आपको ऐसा ही दिखेगा आपके अंदर। ठीक है, तो हमें प्रैक्टिस ये करना है कि माझा नाही, मी हा नाही, मी हा स्व नाही। हाँ ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए अंत करें फिर। थैंक यू सर। नमो बुद्धाय, सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो, सब सोतापन्न बने, सब जितने जल्दी हो सके दुख से बाहर आए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय, कल मिलेंगे 8 बजे। आप प्रैक्टिस रखिए। अभी आपको आकाश धातु के ऊपर देखना नहीं है, ये जो हम देख रहे थे ऐसा तो देखना नहीं है। अभी सिर्फ केसा लोमा नखा दंता तचो मांसम अट्ठी, ये 7 ले लो। बाकी करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। जब भी टॉयलेट जाओगे, सवेरे दोपहर शाम कभी भी, उसको देख लेना जो नीचे आ रहा है, भूल ना जाना। ठीक है, ओके, मिलते हैं। ओके सर। गुड नाइट, सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो।